आज की कहानी है गांव की तीन जुगाड़ू बहुएं। तीन बहनें थी, रिद्धि, सिद्धि और निधि। उन तीनों की शादी तीन भाइयों से होती है और तीनों जब शादी करा के अपने ससुराल आती हैं तो उनकी सास आरती का थाल लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। वो अपनी तीनों बहुओं से कहती है, मेरी तीनों बहुएं, तुम ये कलश देख रही हो, इसको अपने पैरों से गिराकर तीनों अपना गृह प्रवेश कर लो और उससे पहले मैं तुम्हारी आरती भी उतार देती हूँ। उसके बाद उनकी सास उनकी आरती उतारती है और तीनों कलश गिराकर अंदर आती हैं और फिर अपने बड़े से आलीशान ससुराल पर नजर डालते हुए आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अरे देखना रिद्धि, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा लग रहा है। तो रिद्धि कहती है, हाँ सही कह रही है सिद्धि तू। अगर अपन गांव में अगर ऐसा घर होवे तो एकदम गर्दा गर्दा मच जाई। तो इस पर निधि भी कहती है, सही कह रही हो तुम दोनों, बिल्कुल फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर से कम नहीं है अपना ससुराल। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी इतने बड़े घर में हुई है। उनकी ये बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति उनसे कहती है, ओह गॉड, अभी तो तुम्हें आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुई है और तुम ये कैसी गंवारों वाली बातें कर रही हो। अपने ससुराल को देखकर नई नई दुल्हन क्या ऐसे कहती है और सबके सामने ऐसी बातें करती है। एकदम देसी है माँ ये, कहाँ से उठा लाई हो इन गंवारों को। तो इस पर रिद्धि गुस्से में आ जाती है और अपनी ननद श्रुति से कहती है, बस करो ननद जी, ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने गांव बनारस में इतने फेमस थे कि हमारे जुगाड़पंती के चर्चे सारे गांव में चलते थे। अब तुम हमें ज्ञान मत दो। तो इस पर उनकी सास उसे टोकते हुए कहती है, बस करो तुम दोनों, अभी तो भाभियाँ आई हैं और तुम ननद भाभी की नोकझोंक शुरू भी हो गई। फिर वो अपने बेटों से कहती है, बेटा तुम अपने अपने कमरे में इन्हें ले जाओ और अपना अपना कमरा दिखाओ। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे तीनों बहुएं उठ जाती हैं और जाते ही रसोई में घुसकर काम करने लगती हैं। उनकी बर्तनों की आवाज़ सुनकर उनकी ननद उठ जाती है और वो रसोई में आती है। फिर अपनी भाभीियों से कहती है, अरे मेरी भाभीियों, क्या कर रही हो तुम अंधेरे में? आधी रात को तुम्हें चैन नहीं आ रहा क्या? रसोई में आकर लग गई तीनों की तीनों काम पर। और ये क्या गंद मचा रखा है तुमने? ये मिट्टी कहाँ से ले आई? उसकी भाभियाँ मिट्टी से बर्तन धो रही थी, जिसे देखकर श्रुति बहुत मुंह बनाती है। तो उस पर उसकी एक भाभी कहती है, अरे ननद जी, हमारे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन धोवत है और इससे दो फायदे हैं। एक तो बर्तन चमक भी जावत है और दूसरा बर्तन धोने वाले साबुन की बचत भी हो जावे है। तो इस पर रिद्धि भी कहती है, हाँ ननद जी, हमारे गांव में तो सुबह 5-5 बजे उठ जावे हैं और फिर तभी काम लग जावे हैं। हमें तो 5 बजे उठने की आदत है, इसीलिए हम उठ के काम भी लग गए। तो इस पर उनकी ननद श्रुति कहती है, अरे ओ मेरी भाभीियों, रुक जाओ, ये आपका गांव नहीं है, ये शहर है, शहर सोसाइटी है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ कानून होते हैं। अब ये तुम्हारे गांव के जैसे नहीं है कि तुम जैसे इसको हाँकना चाहोगे वैसे हक जाएगी। और अपनी ये जुगाड़पंती बंद करो, यहाँ कोई अगर आपको देख लेगा तो ये बचकानी हरकतें समझेगा, ठीक है? इसे अपनी होशियारी मत समझो। और वो इतना कहकर श्रुति अपनी नंदों को झड़प के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो उनकी सास भी बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे ओ मेरी बहुओं, आज खाना मिलेगा या नहीं? रोटियां बन गई क्या? तो इस पर एक बहू कहती है, अरे अब क्या करें, माँ जी तो रोटियां मांग रही है। तो इस पर दूसरी कहती है, कोनो जुगाड़ लगाना होगा। फिर उनकी नज़र मंदिर में रखी लकड़ियों के ऊपर जाती है। सिद्धि 4 ईंटें उठा लाती है और चूल्हा बनाकर सबको चूल्हे की रोटियां खिलाती हैं। लेकिन चूल्हे की वजह से सारे घर में धुआं धुआं हो गया था। तो इस पर उसका पति कहता है, लगता है कहीं कुछ जल रहा है, देखो कैसे धुएं की स्मेल आ रही है। फिर उन सब का ध्यान रसोई से निकल रहे धुएं की तरफ जाता है और वो सारे सोचने लगते हैं कि रसोई में आग लग गई, इसीलिए वो रसोई की तरफ भागते हैं। तो देखते हैं तीनों बहुएं अपना जुगाड़ से चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तो इस पर उनकी सास कहती है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? इस पर रोटियां क्यों बना रही हो? गैस चूल्हे पर क्यों नहीं बनाई? तो इस पर एक कहती है, वो माँ जी, सिलेंडर ख़त्म हो गया,
इसीलिए हमने सोचा कि आप सबको चूल्हे की रोटियां खिला दें। तो हम 4 ईंटें उठा लाए और चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां बना दी। तो इस पर उनकी सास कहती है, अरे तुमने बताया क्यों नहीं, एक सिलेंडर एक्स्ट्रा भरवा कर रखा है, ये ख़त्म हो गया तो दूसरा लगा देते। इस पर रोटियां बनाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ ऐसे रोटियां नहीं बनाते, सोसाइटी में ये सब नहीं चलता। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम लकड़ियाँ कहाँ से लाई? तो वो बताती हैं, अरे माँ जी, ये तो मंदिर में रखी हुई लकड़ियाँ हैं। लकड़ियाँ मिल गई तभी तो हमने ये वाला चूल्हा बना लिया। लकड़ियाँ नहीं होती तो हम कहाँ से ये वाला चूल्हा बनाते और कैसे आपको इस पर रोटियाँ खिलाते। अपनी जुगाड़ू बहुओं की ये हरकतें देखकर उनकी सास कहती है, अरे ओ मेरी मंदबुद्धि बहुओं, यहाँ चंदन की लकड़ियाँ रखी थी और तुमने वो चूल्हे में फूंक दी। मैंने तो ये हवन के लिए मंगवाई थी। तो इस पर निधि कहती है, माँ जी माफ़ी दे दो हमको, अब हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, लकड़ियाँ तो जल गई। तो एक एक करके तीनों बहुएं माफ़ी मांग लेती हैं और इस तरह मामला ठंडा हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन तीनों भाई खाना खा रहे होते हैं, तभी एक के फ़ोन के ऊपर जूस गिर जाता है। तो वो फ़ोन उठाकर कहता है, अरे मेरा फ़ोन तो ख़राब हो गया, आज मीटिंग भी है और इसमें सारा डेटा है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो आज ये फ़ोन ज़रूर चाहिए था और एकदम से ऐन मौके पर ये फ़ोन के ऊपर जूस गिर गया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता और मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पर जुगाड़ू बहू फिर से अपना जुगाड़ लगाने की कोशिश करती हैं। निधि कहती है, अजी रुकिए, मैं को ना जुगाड़ लगाती हूँ। तो इस पर उसकी ननद कहती है, रहने दो भाभी, जुगाड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन है, इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी होती है, आपके जुगाड़ से नहीं चलने वाला। लेकिन निधि कहाँ मानने वाली थी। वो अपने पति का फ़ोन लेती है, सबसे पहले तो उसे खोलकर धूप में रख देती है, फिर उसके बाद उसे चावल के डिब्बे में डाल देती है। जब उसका पति फ़ोन देखता है तो फ़ोन तो एकदम ठीक था, जिसके कारण उसका पति और उसकी सास उन तीनों को बहुत शाबाशी देते हैं। और उसका पति कहता है, अरे वाह निधि, तुमने तो फ़ोन एकदम ठीक कर दिया और मेरे पैसे भी बच गए, वरना मुझे तो लग रहा था नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा। तो उसकी सास भी कहती है, हाँ बहू, आज तो तुम्हारे जुगाड़पने ने काम कर दिया। अपने सास और पति से अपनी तारीफ सुनकर उनको शय मिल जाती है। फिर अब कहाँ वो बाज आने वाली थी। एक दिन सिद्धि ऐसे ही काम कर रही थी, वो वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही थी, तो वैक्यूम क्लीनर एकदम से बंद हो जाता है। तो वो खुद से कहती है, अरे ये इस मशीन को क्या हो गया, हमारा तो काम ही रह गया, अब क्या करूं मैं। लेकिन काम तो हमको बीच में छोड़ना आवत नहीं, कोनो जुगाड़ लगा के काम तो मैं पूरा करूंगी ही। फिर उसकी नज़र अपनी सोसाइटी के बाहर लगे खजूर के पेड़ पर जाती है। उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से सीढ़ी लाकर और खजूर के पेड़ से लगाकर उस पर चढ़ जाती है और खजूर की डालियाँ तोड़ने लगती है। तभी सोसाइटी का वॉचमैन आता है और उससे कहता है, अरे ओ मैडम, क्या कर रही हैं आप, ऊपर नीचे उतरिए, गिर जाएंगी, सीढ़ी लगाकर चढ़ने के लिए किसने बोला है आपको, और ये पत्तियां क्यों तोड़ रही हैं, आपको पता है ऐसा सोसाइटी में पेड़ से पत्तियां तोड़ना जुर्माना हो सकता है आपको। तो इस पर सीधी कहती है, अबे ओ बुड़बक, चुप, कितना बोल रहा है, ज़्यादा शान पट्टी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको इस पेड़ से कुछ टहनियाँ चाहिए थी, इसीलिए हम इस पेड़ पे चढ़े हैं। तो तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है, ये पेड़ क्या तेरे बाप का है। तो वो वॉचमैन की बात नहीं सुनती और पेड़ से कुछ टहनियाँ लेकर घर आ जाती है। फिर उनके झाड़ू बनाकर घर में झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसकी ननद और सास तिलमिलाते हुए आते हैं और उसकी सास उससे कहती है, अरे मैं ये क्या सुन रही हूँ, तू सोसाइटी के वॉचमैन से लड़की आई है और मैंने सुना है तू पेड़ पर भी टंगी हुई थी, लेकिन क्यों। तो इस पर वो अपनी सास को बताती है, वो माँ जी, हमको ना झाड़ू बनानी थी, आपका ये बिजली वाला यंत्र तो बंद हो गया, तो अब मैं सफाई कैसे करती, इसीलिए मुझे खजूर का पेड़ दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जुगाड़ लगा के झाड़ू बनाई जाए, और ये झाड़ू तो उसी की बनी हुई है। तो इस पर उसकी ननद भी कहती है, अरे ओ गवार भाभी, यहाँ सोसाइटी में ऐसा नहीं चलता, कितनी बार बताया है, मेरे ख्याल से मैं ही कहना बंद कर दूंगी, लेकिन आप इन हरकतों से बाज नहीं आओगी। आपको पता है ऐसे सोसाइटी से पेड़ से पत्ते तोड़ने पर जुर्माना हो सकता है, आपके 20-30 रुपए की झाड़ू के ऊपर हमें कई रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और ये गवारपंती छोड़ो, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं सोसाइटी के अंदर,
आप लोगों का सबका मजाक बन रहा है, साथ में हमारा भी। ऐसी हरकतें आपको कोई और करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो इस पर उसकी दूसरी भाभी रिद्धि कहती है, अरे ओ ननद जी, ऐसा क्या कर दिया सिद्धि ने? काम के लिए ही तो टहनियाँ तोड़ी हैं, कोई बेफालतू में थोड़े ही तोड़ कर आई है। बेफालतू में तोड़े तो हम भी माने कि इसने गलती करी है। लेकिन उसकी सास और उसकी ननद उन तीनों को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन रिद्धि अपनी ननद के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गुनगुनाते हुए जाती है, जब तू लगाई लिपस्टिक, जीला टॉप लागेलो, जीला टॉप लागेलू। और वो इस तरह गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में जाती है और अपनी ननद से कहती है, अरे ओ ननद जी, अपना दफ्तर जाना है तो खाना खा के जाना, खाली पेट ना जाना। उसकी ननद श्रुति बाल सुखा रही थी तो वो कहती है, भाभी मैं भी ड्रायर से बाल सुखा रही हूँ, आप ऐसा करिए टेबल पर रख दीजिए, मैं अपने आप खा लूँगी। और वो खाना रख कर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को जोरों की बारिश शुरू होती है। उसका पति भीगता हुआ घर आता है और वो अपनी पत्नी रिद्धि से कहता है, रिद्धि, बारिश में तो मेरी ऑफिस वाली यूनिफॉर्म सारी भीग गई है। तुम ऐसा करना, मैं इनको निकाल देता हूँ, तुम सुखा देना। और तुम मेरे लिए कल कुर्ते पजामे प्रेस कर देना, मैं घर से कुर्ते पजामे पहन कर चला जाऊँगा और वहाँ जाकर ये ड्रेस चेंज कर लूँगा। कल भी मौसम विभाग वालों ने बारिश बता रखी है। तो इस पर रिद्धि अपने पति के कपड़े सुखाने के लिए एक आइडिया लगाती है। उसे याद आता है अपनी ननद का हेयर ड्रायर। वो ड्रायर लाती है और जैसे ही उसकी शर्ट सुखाने लगती है तो उसे जोरों का करंट लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, हाय दैया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले दौड़े चले आते हैं और वो जल्दी से स्विच ऑफ करते हैं। तो उसकी ननद बहुत गुस्से में हो जाती है और कहती है, अरे ओ जुगाड़ू भाभी, मन तो करता है आपको पता नहीं क्या क्या कहूँ, लेकिन ओहदे में मेरे से बड़ी हैं इसलिए थोड़ा शर्म कर रही हूँ। आपको कितनी बार कहा है, ये हेयर ड्रायर लाने की क्या ज़रूरत थी? हेयर ड्रायर से कभी कपड़े सूखते हुए देखे हैं? आपको यूज़ तक करना नहीं आता, लग गया ना करंट। अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में मौत के मुंह में जाने वाली थी। अब इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकती, जब आपकी जान पर ही बनाई है। तो इस पर उसकी सास भी कहती हैं, हाँ बहू, श्रुति सही कह रही है, इतना जुगाड़ लगाना भी अच्छा नहीं होता। वो कहावत सुनिए ना, जिसका काम उसी को साजे, इसीलिए जुगाड़ कभी कभी काम करते हैं, हमेशा ये काम नहीं आते। अब तीनों को अपनी सास और अपनी ननद की बात समझ आ जाती है और वो कभी भी जुगाड़पंती नहीं करती। अब उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो वो अपनी सास और अपनी ननद से पूछती है और धीरे धीरे शहरी तौर तरीके सीखने की कोशिश भी करती हैं।